पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के फैसले पर रूस भड़क गया। पुतिन के वफादारों में शामिल दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के इस कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया और अमेरिका को परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली। असल में अमेरिका ने 2 दिन पहले ही पुतिन को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को खतरनाक क्लस्टर बम देने का ऐलान किया था। दावा किया गया कि गुच्छों की शक्ल में गिरने वाले ये घातक बम जंग में दुश्मन की सेना को घुटनों पर ला सकते हैं। इसीलिए रूस ने अमेरिका के इस फैसले की जमकर आलोचना की। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तो इतने ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मरते हुए दादाजी बता दिया, जो परमाणु युद्ध भड़काकर अपने साथ आधी दुनिया को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका के यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का ऐलान करते ही पुतिन ने अपने उस हथियार से पर्दा उठा दिया जो परमाणु बम तो नहीं है, मगर परमाणु बम से कम खतरनाक भी नहीं है। ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार ने खबर छापी कि रूस का यह हथियार 2 in 1 है, जो ऐसा ड्रोन है जिसमें थर्मोबैरिक बम का बारूद भरा है। और रूस अपने थर्मोबैरिक बम को फादर ऑफ ऑल बम्स यानी बमों का बाप कहता है, क्योंकि थर्मोबैरिक बम वो बला है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है और जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा करता है कि इंसान के चिथड़े ही उड़ जाते हैं। रूस पहले ही यूक्रेन में अपने बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक हथियार TOS-1A मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। उस पर ही दुनिया भर में हाय तौबा मची है और अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने उस थर्मोबैरिक बम से लैस ड्रोन ही बना लिया। मतलब ड्रोन की शक्ल और थर्मोबैरिक बम की ताकत। बताया गया कि रूस के इस हथियार से बचना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि वो चुन चुनकर किलेबंदी और इमारतों के अंदर छिपे टारगेट को भी ढेर कर देगा। उधर पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने चौंकाने वाला दावा किया। CIA के एक अधिकारी के मुताबिक रूस में विद्रोह के बाद प्रिगोजिन बेलारूस गए ही नहीं। और इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि वैगनर ग्रुप का एक भी लड़ाका बेलारूस नहीं गया, बल्कि वैगनर आर्मी पूरे दमखम के साथ पूर्वी यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात है। CIA के उस अधिकारी ने रूस में हुई विद्रोह की घटना पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि 24 जून को हुई उस घटना के लिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के हमशक्ल का इस्तेमाल किया गया। यानी वैगनर चीफ न तो रूस गए और न ही बेलारूस। ऐसे में आशंका जताई गई कि प्रिगोजिन पूर्वी यूक्रेन में कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुटे। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन ने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी कर दी। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन के कई सैन्य सलाहकार गायब हैं, जिनमें रूस के उपरक्षा मंत्री भी शामिल हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह और यूक्रेन जंग में रूस की फौज को मिल रही नाकामियों पर पुतिन भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही सेना के 3 बड़े अधिकारियों को हटा दिया। यानी अब पुतिन जंग को लेकर कोई भी चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। दावा तो यहां तक किया गया कि उपरक्षा मंत्री पर एक्शन के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का भी नंबर लग सकता है।